390 के इंजन के अंदर, चाहे ड्यूक 390 ये ठीक है। ठीक है, तो ये सारे जो हेड को टाइट हो चुके हैं। तो जैसे कि आपने इसकी जो सिलेंडर किट की एमआरपी वो तो देख ली थी, और यहाँ पे जो सिलेंडर किट पैक करेंगे, लेकिन बात करते हैं इससे पहले जो कि स्पेयर पार्ट यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि सिलेंडर किट पैक करने के टाइम पे वो लगते हैं। तो जैसे कि ये देखिए, ये है इसकी हेड की पैकिंग, तो ये देख सकते हो आप केटीएम के जेन्युइन पैकिंग है। और दूसरी है सिलेंडर किट की पैकिंग, क्योंकि अगर सिलेंडर किट लगाएंगे तो सबसे पहले इस पैकिंग को लगाएंगे, तो ये पैकिंग दोनों की दोनों यहाँ पे रखी हुई है और सिलेंडर किट को फिट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वाल सेट, ये देखो चारों के चारों जो है हमारे ड्यूक 390 के वाल रखे हुए हैं केटीएम के ओरिजिनल पैकिंग में। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया, यहाँ पे वाल भी रखे हुए हैं, पैकिंग भी रखी हुई है। अब लगाते हैं सब फटाफट से सिलेंडर किट को करते हैं फिट। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आखिरकार ये सिलेंडर किट इतनी महंगी क्यों है और इतनी महंगी क्यों कर रखी है। जैसे देखो 350 या 390 की सीसी में बात करें, डोमिनोर की सिलेंडर किट भी इससे सस्ती है, और बात करें टीवीएस अपाचे 310 की, उसकी भी सिलेंडर किट इससे सस्ती है। तो आखिर केटीएम ने ऐसा क्या कर रखा है जो इसकी इतनी महंगी सिलेंडर किट कर रखी है। तो चलिए दोस्तों, एक बार ना इसकी सिलेंडर किट को पूरा देख लेते हैं किस तरीके से होता है। जैसे कि आपको नजर आ रही है, देखो यहाँ पे जो इसका बोर है, क्रॉस बोर जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। और ये देखो कुछ इस तरीके से इसका जो है पिस्टन बाहर आएगा, और देखते हैं आखिरकार इतनी महंगी क्यों कर रखी है। तो ये देखो, तो यहाँ पे जो है पिस्टन बाहर आ रहा है, तो ये देखो। तो दोस्तों देखो, ये है ब्लॉक, ये है पिस्टन, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं आखिरकार इतनी महंगी क्यों है। और दोस्तों मुझे लगता है ये महंगी इसलिए है क्योंकि सिंगल सिलेंडर में इसके मुकाबले देखा जाए तो किसी भी बाइक में इतनी पावर नहीं होती जितनी ये वाली सिलेंडर किट पावर निकालती है। मुझे लगता है शायद इसी वजह से जो है सिलेंडर किट की रेट ज्यादा हाई कर रखे हैं। चलिए दोस्तों, इसे करते हैं फिट। हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायरिंग। दोस्तों स्वागत है फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों जैसे कि आज की जो वीडियो है वो है ड्यूक 390 की, और इसके अंदर क्या हो रहा था, ये जो बाइक है व्हाइट स्मोक बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, लेकिन इंजन ऑयल जो है कम हो रहा था। तो आज की वीडियो में यही देखेंगे आखिरकार ऐसा क्यों होता है। चलिए दोस्तों, फटाफट से करते हैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट। और दोस्तों मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, और ये एक इस साइड आएगी और एक इस साइड आएगी। ठीक है, यहाँ पे बैठेगी, उसके बाद लगाएंगे हम इसकी सिलेंडर की पैकिंग किट। जैसे तो ये केटीएम की ओरिजिनल है। ठीक है, इसको फाड़ते हैं और फिर जल्दी से लगा के दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे ये लग गई है। ठीक है, और ये देखिए, तो हमेशा ना ओरिजिनल पार्ट लगा, नहीं तो क्या हुआ, यहाँ पे छोटा सा हॉल आपको दिख रहा है, ये हॉल की गैलरी है। नोकल लगा दी, क्या वो बड़ी होगी तो ये जाम हो जाएगा, जिसके क्या हुआ, आपका जो हेड में ऑयल नहीं पहुंचेगा तो बहुत सारी इंजन के अंदर दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पिस्टन की। जैसे कि भाई ने बताया था आपको कि ये बाइक में धुआं नहीं दे रही है, लेकिन इंजन ऑयल बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है और हर बार हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या बेसिकली, देखो पिस्टन है ना, एक टाइम बाद पिस्टन की जो कोटिंग है सब उतर जाती है। ठीक है, और बात करें तो पिस्टन की रिंग की, तो एक टाइम बाद पिस्टन की रिंग जो नीचे वाली होती है ये एक तरह से जाम हो जाती है। ठीक है, एक टाइम ओवर हीट होने के कारण, ऐसे गाड़ी में ऑयल कम हो रहा है बार बार, तो इंजन का हीट होने के कारण वो जाम हो जाती है। तो फिर क्या होता है, गाड़ी स्मोक नहीं करती, लेकिन क्या होता है, जो हमारा ऑयल है वो सलेंसर के थ्रू जल के निकलता है। और इसके सलेंसर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है केटीएम वालों ने, तो वो आपको नजर ही नहीं आएगा गाड़ी धुआं दे रही है नहीं दे रही। लेकिन जब आप ज्यादा ही कर दोगे हद, आपकी गाड़ी धुआं देने स्टार्ट हो, जैसे आपने देखा हमारे यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो जिसमें मैंने केटीएम के अंदर धुआं निकलता हुआ आपने देखा भी होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसको फिट करने को। पिस्टन की रिंग को थोड़ा समझते हैं, तो पिस्टन की किस तरीके से बिठाई जाती है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एरो का निशान है, आपको नजर आ रहा है, ये एरो का निशान है। ठीक है, ये हमेशा एरो का निशान एग्जॉस्ट की तरफ आना चाहिए, ये दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये कोडिंग है। दोस्तों एक सिंपल सी भाषा में बताऊं, जो मेरे बड़े भाई है उन्होंने मुझे सिखाया था, बड़ी सिंपल चीज। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, इसमें 4 वाल के निशान है। अब मान लीजिए, तो अगर वाल इसके बारे में समझाऊंगा, फिर तरीका क्या भाई ने बताई थी वो भी आपको मैं बता दूंगा। ये छोटा वाल है, बड़े वाल है, हमेशा तो छोटे वाल है वो एग्जॉस्ट की तरफ ही होता, तो हमेशा पिस्टन हमारा ये एग्जॉस्ट की तरफ में आएगा, जहाँ पे छोटे वाल का निशान होगा। मान लीजिए उसके बाद पिस्टन प्लेन आ गया जिसमें निशान ही नहीं है, आप उसको कैसे पहचानोगे। ये तो कंपनी हर कोई ना कोई छोटी सी मार्क देता है। जैसे कि मैंने अभी अपाची में देखा था, शॉर्ट बनाया वीडियो में, शायद आप देख लिया होगा, उसके अंदर ना ये साइज ये डिफरेंट था। तो एग्जॉस्ट की तरफ साइज है, मान लो पिस्टन प्लान था, उसको कोई भी डॉट कोई भी निशान कुछ नहीं, लेकिन क्या था, ये साइज पतला कर रखा था छोटा, और ये साइज बड़ा था। मतलब कि जो ये वाला से पतला था वो आएगा अपने एग्जॉस्ट की तरफ। ठीक है, अब दोस्तों मान लो वाल के बारे में बताता हूँ, जो भाई ने मुझे समझाया वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। मान लो ये वाल है, ठीक है, अब आपको नहीं पता कौन सा वाल, ये डॉट वॉट नहीं है, कुछ भी नहीं, वाल के निशान है, कौन सा हिस्सा कहाँ है। दोस्तों सिंपल की भाषा में, जो छोटा होता है ना वाल, वो हमेशा खाने निकालने का होता है। ठीक है, सब दिख रहा है, निकालने का हिस्सा, और बड़ा होता है खाने का, है ना वैसे कुछ। ठीक है, यही होता है। जो बड़े वाला वाल होता है वो हमेशा खाता है, मतलब क्या, हमारी बाइक में क्या खाता है, पेट्रोल, तो वो पेट्रोल की तरफ जाएगा। और निकालता क्या है, जहरीली गैस, जैसे कि हमारे एग्जॉस्ट से निकलती है, काफी सारी गैसें निकलती है, कभी धुआं भी निकलता है, कभी ब्लैक, कभी व्हाइट, कभी ब्लू स्मोक, तो वो निकालने का मतलब कि खाने का जो बड़ा मुंह है होता है और निकालने का छोटा होता है। तो हमेशा ये छोटे जो होते हैं वाल, वो हमेशा
एग्जॉस्ट की तरफ ही आना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको सोच रहा हूँ पिस्टन रिंग के बारे में थोड़ा बता दूं कि पिस्टन रिंग कुछ किस तरीके से बिठाई जाती है, खासतौर KTM 390 के अंदर। बहुत से लोग परेशान होते होंगे, मैंने देखा काफी, जो इंजन बांध देते लेकिन बाइक पर धुआं फिर कुछ टाइम बाद आ जाता है। रीजन क्या दोस्तों, तो पिस्टन की जो रिंग है वो सेट नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है, बाइक बार बार धुआं देना स्टार्ट कर देती है। चलिए इससे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो बड़े भाई, ये देखिए पिस्टन की कुछ इस तरीके से बिठाना चाहिए जैसे मैं बिठा रहा हूँ। देखो सबसे पहले जो है एंड टॉप वाली जो रिंग है, जो ऊपर जो रिंग है वो अपनी आएगी एग्जॉस्ट के लेफ्ट वाले वाल के अंदर, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो आएगा, जो ई टॉप जो होती है, जो नीचे वाली टॉप रिंग होती है, जैसे देखो ये दोनों क्रॉस होनी, ठीक है दोस्तों। रिंगे जो है क्रॉस होनी चाहिए, एक इस तरफ और एक उस तरफ। अगर आप इसी, तो यहाँ पे जो है मेन जो ऑल वाली रिंग होती है, ये ऑल स्प्लेंडर रिंग, एक देखो इसमें छोटी सी ऑल की रिंग है और एक ये हमेशा जहाँ पे पिस्टन का लॉक लगता है ठीक उसके ठीक सामने होना चाहिए, और इसका अपोजिट वाला हिस्सा उसके ठीक सामने होगा। इसका मतलब है हमारी पिस्टन की रिंग वो एकदम बैठ चुकी है, और इसी तरीके से पिस्टन को बिठाना चाहिए। अगर आप गलत तरीके बिठा दोगे तो आपकी बाइक भी धुआं दे सकती है। चलिए यहाँ पे सीधे इसको फिट करते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लॉक किट है ये आराम से बैठ गई, ये देखिए, ये देखो सिलेंडर किट है जो बैठ चुकी है। अब पिस्टन को करते हैं टॉप पे, एक बार घुमा लेंगे इस तरीके से, और ये देखिए हमारा तो पिस्टन टॉप पे आ गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो सिलेंडर किट का काम होता है कंप्लीट। अब लगाते हैं इसकी हेड की पैकिंग और कंप्लीट करते हैं हेड असेंबली को। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे, ये है चेन गाइड, इसको लगाते हैं इस तरीके से बैठ जाएगी यहाँ पे। देखो चेन गाइड लगी यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद आएगी यहाँ पे हेड की पैकिंग, जो कि देखो तो ये वाली होती है, KTM की ओरिजिनल हेड की पैकिंग है। बहुत से लोग बोलते हैं जो स्पेयर पार्ट भैया कौन से डालते हो, यार देखो आप कमेंट गलत करते हो मुझे। आप वीडियो में देख लीजिएगा, हम सारे के सारे पार्ट ओरिजिनल ही डालते हैं। तो KTM का ओरिजिनल पार्ट है तो यही लगा। चलिए उसको लगाते हैं हेड की पैकिंग को। तो यहाँ पे हेड की पैकिंग बैठ की दे सकते हो। अब लगाएंगे इसकी पिन, जो यहाँ पे हेड की पैकिंग बैठ चुकी है, बोगली लग चुकी है और चैन गार्ड बैठ चुकी है। चलिए तो अब यहाँ पे लगा दीजिए हेड असेंबली को। तो ये हेड का टापा है, इसको रखते हैं साइड में। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हेड जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखो वाल नए डल गए और हेड की सफाई भी अच्छी तरीके से कर ली है हमने। तो चलिए सीधे यहाँ पे हेड असेंबली को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेड असेंबली लग चुकी है। तो हेड असेंबली के लिए जो हेड के जो बोल्ट होते हैं वो यहाँ पे लगते हैं 5 में Allen की 2, और जैसे तो 1 2 3 और 1 4, यहाँ तो 4 स्टार्ट बड़े वाले जो कि होते हैं 8 नंबर Allen की है। मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरीके होते हैं, ये देखो यहाँ पे। और यहाँ पे आइए इसके नीचे वार्सल, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ और टाइट करते हैं, फिर आपको बताइए इसको किस तरीके से टाइट करा जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने जो इसकी स्टड है लगा लिया है। देखो ये वार्सल इसके नीचे है और ये 5 नंबर का स्टड है, ठीक है। और इसी तरीके से 8 नंबर का स्टड है, वार्सल देखो तो इसके नीचे लगी हुई है चारों में, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हो हेड जो कम्प्लीट हो चुका है। चलिए अब हेड के बोल्ट पर टॉर्क लगाते हैं। तो ये टॉर्क रेंज है हमारी, अब इसको हम टाइट करेंगे। देखो हमने टॉर्क सेट कर दिया इसका। अगर हम इसको ज़्यादा ओवरलोड करेंगे यहाँ पे कट कट के आवाज आएगी, मतलब कि हमारा जो नट टाइट हो चुका है। ये देखिए, ये देख लो मत, ये देखो मतलब कि जो बोल्ट है फुल टाइट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे, सारे बोल्ट को टॉर्क लगाएंगे अच्छे से। ये देखो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये सारे बोल्ट को हमने टाइट कर लिया था, बस एक टॉर्क रिंच से ना चेक करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है एक टाइम बाद वो लीकेज होनी स्टार्ट हो जाती है हेड से। ये ठीक है, ठीक है। तो ये सारे जो हेड को टाइट हो चुके हैं दोस्तों। अब लगाते हैं इसकी सिम और फिर लगाते हैं केम शाफ्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने जो सिम लगा ली है, इसके अंदर लगी हुई है इसके अंदर सिम, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने चारों में सिम लगा ली दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा सिम की सेटिंग किस तरीके से करी जाती है। काफी भाई हमारे कंप्लेंट करते हैं कि भैया सिम की सेटिंग थोड़ा बताओ, ठीक है। तो आज मैं आपको बता दूंगा कि सिम की सेटिंग किस तरीके से करी जाती है, ठीक है। अगर आप चाहते हो डिटेल में इसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊं एक स्टेप बाय स्टेप, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए स्पेशल हेड की सिम के ऊपर एक वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका ये वाला टूल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके सिम की सेटिंग करना चाह रहे हो या सीखना चाह रहे हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को फॉलो कर ले। कितने की सिम है, ठीक है, 2.5 2.4 1.6 3.4 कुछ इस तरीके से होती है। बाकी ड्यूक 390 के इंजन के अंदर चाहे ड्यूक 390 हो चाहे वो आरसी का इंजन हो, सिम का गैप दोनों का बराबर ही होता है, ठीक है। इससे अगर मान लो ये एग्जॉस्ट की तरफ है, ठीक है, या ये इंटेक की तरफ है, तो दोनों का जो वाल क्लियरनेस है वो अलग अलग है, ठीक है। एग्जॉस्ट का अलग है और इंटेक का अलग है। रखना कितना है आपको, मान लीजिए ये मैंने अब ये निकाली है अपने इंटेक साइड से, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए सिम नहीं है, ठीक है, ये मैंने निकाली है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लूज हो रही है, और होना कितना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अब हमेशा ध्यान रखना, जो इंटेक वाला जो होता है वो है 8 से 12 और एग्जॉस्ट वाला वो है 13 से 17 के बीच में गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे लग चुके हैं केम शाफ्ट और टाइमिंग चेन लग के, जैसे तो यहाँ पे, ठीक है, टाइमिंग टॉप पे है। तो सबसे ज्यादा ये जो है फिल्लर गेज, ऐसा कुछ टूल लेना आपको, फिल्लर गेज होता है, ठीक है। तो वो खरीदना पहले आपको, और उसके बाद ये जो दिख रही केम शाफ्ट
और रॉकर के बीच में इसको लगाना है कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये ना तो ज़्यादा लूज होनी चाहिए ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, तो प्यार से आनी चाहिए, मतलब कि ऐसा लगना चाहिए आपको जैसे नॉर्मल टाइप शर्ट करता है उस तरीके से फ्री प्ले होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके से ही चारों सिम को चेक कर लेना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सिम का जो गैप होता है, अगर हम बात करें ये इंटेक वाली साइड की तो वो 8 से लेके 12 के बीच में होता है, ठीक है। और बात करें एग्जॉस्ट वाली साइड की तो 13 से लेके 17 के बीच में होता है। सिम की सेटिंग इसी तरीके से होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आपने, अगर आप चाहते हो डिटेल बाय डिटेल वीडियो बनाओ सिम के ऊपर तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपके लिए स्पेशली एक सिम की सेटिंग का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको फिट कर लेते हैं, हेड कंप्लीट हो चुका। अब लगाते हैं इसका टापा और करते हैं बाइक को कंप्लीट। फाइनली गाइज यहाँ पे जो है सारा का सारा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो इंजन ऑयल डल रहा है तो फटाफट से करते हैं फिर बाइक को सीधा स्टार्ट। दोस्तों बाइक का इंजन कर दिया, ये डालेंगे कूलेंट। तो चलिए बाइक में डालते हैं कूलेंट। इंजन कर रहे हो तो कूलेंट तो नया डालना ही चाहिए, तो सारे इंजन को खराब कर देगा कूलेंट पुराना डाल दोगे तो वही, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कूलेंट डाल रहे हैं इसके अंदर। सो फाइनली गाइज यहाँ पे जो है इंजन चढ़ चुका है बाइक के अंदर, और जैसे कि आपने देखा था इंजन ऑयल डल गया, कूलेंट डल गया, तो अब बचता है सेल्फ मारना। तो चलो फटाफट से मारते हैं सेल्फ और सुनते हैं फिर इंजन का साउंड जो हमने इंजन किया है आवाज कैसी आ रही है। क्योंकि इंजन के साथ साथ कुछ चीजें होती है जैसे कि सिम की सेटिंग हो गई, पहले जो होती थी आवाज एक हल्की फुल्की आवाज थी इसमें टिक टिक टिक, वो भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। चलो अब मारते सबसे पहले सेल्फ। तो बाइक को करते हैं स्टार्ट। क्या बात है, एक सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो गई और यहाँ पे मजा आ गया। और जो साउंड जो हेड से होते हैं वो भी नहीं आ रहा है, बात देख रहे हो यहाँ पे, सुनो क्या बात है। तो यहाँ पे फाइनली बाइक जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब बंद करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने साउंड सुना, एक हाफ सेल में बाइक स्टार्ट हो रही है और साउंड एक नंबर का आ रहा है, मतलब मक्खन वाला साउंड आ रहा है। आपने साउंड तो सुन लिया दोस्तों, कुछ पार्ट्स रह गए थे जो मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं पाया था। चलिए अब मैं आपको सबसे पहले वो पार्ट्स दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों ये देखो यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि ये देखो ये है पूरी क्लच असेंबली, ये है क्लच कटोरा। यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया भी था काफी ज्यादा कट चुका है यहाँ से। तो यहाँ पे जो हमने पूरी क्लच असेंबली चेंज करी है इसकी, जिसके अंदर आता है क्लच कटोरा, ये हाफ सेंटर दोनों आते हैं, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट कंप्लीट क्लच असेंबली आती है, तो यहाँ पे चेंज करी है। और दोस्तों जैसे कि टाइमिंग चैन, टेंशनर वगैरह जितने भी ये पार्ट्स होते हैं इंटरनल, ये सारे के सारे यहाँ पे हमने चेंज कर दिए, जो कि वीडियो में आपको दिखा नहीं पाया था। चलिए दोस्तों तो फिर करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक जल्दी पहुंच के। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर।